30 अगस्त 2021 इस दिन 20 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। वो भी एक ऐसी जंग छोड़कर जिसमें एक जानिब सुपर पावर अमेरिका थी तो दूसरी जानिब कमजोर अफगान तालिबान। एक तरफ 6 लाख से ज्यादा फौजी थे तो दूसरी तरफ तकरीबन 1 लाख अफगान जिहादी फाइटर्स। ये जंग इतनी बड़ी थी कि 20 साल तक चली, जिसमें 2500 अमेरिकी फौजी मारे गए और 2200 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि ये जंग शुरू कैसे हुई, किसने की और क्यों की। आखिर क्यों अमेरिका ने 12,000 किलोमीटर दूर से आकर हमला किया, वो भी सिर्फ इस आदमी के लिए। आखिर ये आदमी जिसका नाम उसामा बिन लादेन है, ये अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों था। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। उसामा बिन लादेन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंसान है जिसके बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि न्यूट्रल रह के आपको सिर्फ फैक्ट्स की बुनियाद पर यह टॉपिक समझाऊं। ये बात है साल 1908 की। यमन में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है मोहम्मद बिन अव्वाद बिन लादेन। इसका मतलब है लादेन का बेटा अव्वाद और फिर उसका बेटा मोहम्मद। मोहम्मद एक गरीब खानदान में पैदा होता है जो बाद में यमन से सऊदी अरेबिया माइग्रेट कर जाता है। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मोहम्मद छोटी छोटी मजदूरियां करता है। मोहम्मद ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्कर दिन रात मेहनत करता है और फाइनली ईयर 1931 में अपनी एक कंपनी खोलता है। बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जिसका नाम बिन लादेन ग्रुप ऑफ सऊदी अरेबिया रखा जाता है। मोहम्मद ने काफी मेहनत की और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। अब मोहम्मद की कंपनी बिन लादेन ग्रुप का नाम सऊदी अरेबिया की टॉप कंपनीज में शामिल था। वो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी कि मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम जैसे मुकद्दस मुकामात में भी काम किया। मोहम्मद ने अपने कैरियर में काफी सक्सेस हासिल किया। वो इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे कि सऊदी रॉयल फैमिली से उनके अच्छे खासे ताल्लुकात थे। जब वो अपनी पीक पर थे तो उनकी नेटवर्थ करीब 5 बिलियन US डॉलर थी। मोहम्मद ने टोटल 22 शादियां की जिसमें से उसके 54 बच्चे थे। उन्हीं 54 बच्चों में से एक बच्चा था जिसका नाम उसामा था। अपने बहन भाइयों में से उसामा का नंबर 17वां था। उसामा क्योंकि एक बिलियनर के बेटे थे तो अपनी अर्ली एजुकेशन सऊदी अरेबिया के एक इलाइट स्कूल से हासिल की। उसामा अपनी हायर एजुकेशन के लिए जद्दा की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में चले गए। यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स को स्टडी किया। उसामा स्टार्ट से रिलीजन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि जिहाद को अपनी जिंदगी का मकसद समझते थे। इसी मकसद की वजह से तालिबान को उसामा ने बहुत ज्यादा फंडिंग की। फंडिंग के अलावा उसामा ने सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में 10 साल से भी ज्यादा जंग लड़ी। इस जंग के बाद उसामा ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम अलकायदा और मकसद जिहादी मूवमेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। मतलब अब उसामा ने अपने हिस्से के 250 मिलियन डॉलर से बिजनेस करने के बजाय जिहाद किया। फिर साल 1991 में सोवियत यूनियन का खात्मा हो गया और अब उसामा का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्क बन गए। उसामा बिन लादेन ने अमेरिका और वेस्ट के ऊपर कई हमले किए, जैसा कि 1993 में किया गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। इस अटैक का मकसद टावर को तबाह करना था, लेकिन मकसद में कामयाबी तो ना मिली, मगर इस हमले में 6 अमेरिकी लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा जख्मी हुए। फिर साल 1998 में कीनिया और तंजानिया में मौजूद अमेरिकी सफारतखानों पर अटैक किया जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए और कई हजार लोग जख्मी हुए। फिर साल 2000 में अलकायदा ने यमन में मौजूद अमेरिकी नेवल डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसमें 17 अमेरिकी फौजी मारे गए। उसके बाद 11 सितंबर 2001 को सबसे शदीद हमला किया जिससे आज हम 9/11 कहते हैं। इस अटैक में US से कई 4 जहाज हाईजैक करके 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मारे, एक पेंटागन और एक जहाज वैसे ही क्रैश कर दिया। ये अलकायदा का सबसे शदीद और खतरनाक हमला था जिसमें 3000 लोग मारे गए और 6000 लोग जख्मी हो गए। ये सारे अटैक्स अमेरिका पर किए गए थे, लेकिन अलकायदा ने इनके अलावा फ्रांस, स्पेन और UK पर भी कई अटैक्स किए। इन सब चीजों के बाद उसामा इस्लामी दुनिया में हीरो और अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन गया। उसामा ने 1989 में अलकायदा को स्टार्ट किया तो तब वो सऊदी अरेबिया में था, लेकिन वहाँ से उसको निकाल दिया गया। उस वक्त सूडान में उमर अल बशर की इस्लामी गवर्नमेंट थी तो उसने उसामा को पनाह दी। फिर उसामा बिन लादेन ने अपनी वहाँ पर एक मजबूत बेस बनाई और वहाँ से अलकायदा को लीड करने लगा। उस वक्त उसामा एक मल्टी मिलियनर था तो उसने बदले में वहाँ पर काफी इन्वेस्टमेंट की, जैसा कि रोड्स बनाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। लेकिन साल 1996 में जब अमेरिका और मगरब का प्रेशर सूडान पर ज्यादा हो गया तो उन्होंने भी उसामा को निकाल दिया। उस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क उसामा को पनाह देने के लिए राजी नहीं था, लेकिन एक मुल्क था जहाँ पर उसामा जा सकता था और वो मुल्क था अफगानिस्तान। उस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट थी और वही तालिबान जिसके लिए उसामा ने भारी फंडिंग की और 10 साल जंग लड़ी। तालिबान ने उसामा का वेलकम किया और उसको फुल सिक्योरिटी मुहैया की। यहीं अफगानिस्तान में बैठकर उसामा ने 9/11 समेत दूसरे सारे अटैक्स प्लान किए और उनमें कामयाब भी हुआ। अब वेस्ट के लिए उसामा गले की हड्डी बन चुका था, वो भी एक ऐसी हड्डी के जिसको निकालने के लिए 20 साल जंग लड़नी पड़ी। 2001 के 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने तालिबान से उसामा बिन लादेन को तलब किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसी वजह से अमेरिका
امریکہ نے طالبان کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، جس جنگ میں $2200 بلین کا نقصان ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کمنٹس کے اندر اسامہ بن لادن کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔